अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत आफियत से रखें, दीन व ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 37 इंशाल्लाह शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज की आयत है। तो कल हम इस बार आयत पर बात कर रहे थे। इससे पहले की जो आयत है, असल बात यहाँ पर रुकी थी, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, यानी कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो इतराने वाले और बड़ाई करने वाले हैं या तकब्बुर करने वाले हैं। तो हदीस का मफहूम भी हमें मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसके दिल में राई के एक दाने के बराबर भी किब्र होगा। राई का एक दाना, आप उसे इमेजिन कर सकते हैं कि उसका यानी कि छोटी, थोड़ा सा भी तकब्बुर, तकब्बुर क्या है? अपने आप को बड़ा समझना। बड़ा समझना किस सेंस में? चाहे अल्लाह ताला की दी हुई कोई भी नेमत हो, उस बारे में ये समझना कि मैं फलां इंसान से बेहतर हूँ, या मेरा लिबास उससे बेहतर है, या मेरी सूरत, या मेरी औलाद, या मेरा घर। किसी भी मामले में इंसान अपने आप को जब दूसरों से बेहतर समझने लगता है और फिर उस पर इतराता भी है, तो उसको अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। तो दूसरा तरीका क्या है कि जब हम देखें कि अल्लाह ताला ने दूसरों से बेहतर कोई बढ़कर कोई चीज हमें अता फरमाई है, तो उस पर हमारा दिल अल्लाह ताला के सामने शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारे दिल में फौरन क्या ख्याल आए, ये ना सोचें कि उससे ज्यादा मेरे पास है, बल्कि ये फौरन सोचें कि अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें फजीलत अता फरमाई है, या नेमतें या राहतें अता फरमाई हैं। तो फौरन हमारा दिल अल्लाह ताला का शुक्रगुजारी करे, और लोगों के लिए भी दुआ करें। अगर से हम देखें कि कोई हमसे कम है किसी चीज में, तो ऐसा ना हो कि हम इस बात पर किसी तरह का दिल में खुशी महसूस करें कि देखो उससे बेहतर मेरे पास चीजें हैं, बल्कि उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला तो उसे भी अता फरमा। तो इससे क्या होगा कि फरिश्ते फिर हमारे हक में दुआ करेंगे, और हमारी नेमतों में इजाफा होता चला जाएगा। तो जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मेरा शुक्र अदा करेगा मैं उसको और ज्यादा दूंगा। तो जब कभी हम ये महसूस करें कि चाहे अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी हो, जहानत दी हो, इल्म दिया हो, दौलत दी हो, औलाद अच्छी दी हो, और कुछ लोग तो बे औलाद भी होते हैं, तो तो यानी कि किसी भी मामले में कि बेटे हैं ज्यादा हैं, या हमारे बेटे बहुत पढ़ लिख कर कामयाब हो गए हैं, या हमारी बेटी की बहुत अच्छी जगह शादी हो गई है, यानी कि यही वो चीजें होती हैं जहां पर इंसान बहुत इतराता है दूसरों पर, बहुत फौखियत, और इवन यहाँ तक कि पूरी होशमंदी के साथ, पूरी अकल इस्तेमाल करते हुए इंसान जो है सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए बढ़ चढ़कर बोल रहा होता है, हमारी बेटी को तो हमने ऐसी जगह उसकी शादी करवाई है, या हमारे बेटी के ससुराल वाले ऐसे हैं, या हमारे बेटे यहाँ इतना पढ़े लिखे हैं, या वहां पर जॉब कर रहे हैं। खुसूसन उन लोगों के सामने बयान कर रहे होते हैं जहां, अब मिसाल के तौर पर, उनकी बेटी की अभी निकाह यानी कि शादी की उम्र को पहुंच गई है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो ये उन खातून के सामने खड़े होकर अपनी बेटी के बारे में बढ़ चढ़कर बोल रहे होंगे, गोया कि मेरी बेटी इतनी खास थी तो अल्लाह ताला ने उसके लिए इतना खास फैसला किया, और वो फलां खानदान में चली गई, इस तरीके से। और बेटा, खुसूसन सामने वाले का बेटा अगर से पढ़ा लिखा नहीं है, या पढ़ने में बीच में ही ड्रॉप आउट हो गया, उसका एजुकेशन उसने कंप्लीट नहीं किया, या वो जॉब नहीं कर रहा, तो अब उसके सामने खड़े होकर अपने बेटे की तारीफ पे तारीफ यूं बयान करते जाएंगे कि इनडायरेक्टली वो सामने वाले को नीचा दिखा रहे होते हैं।
तो किसी भी बात में कभी भी इंसान अगर से इस तरह के ख्यालात वसवसों में पड़ रहा है, ये जाहिर सी बात है कि शैतान हमें लगा हुआ रहता है हमारे पीछे। तो फौरन कोशिश करें कि हमारे दिल के अंदर जो ईमान है या हमारे अंदर जो अल्लाह ताला का तकवा है वो गालिब आना चाहिए। उसे फौरन हमारे उस वसवसे को हमें ख़त्म करना चाहिए, ये कहते हुए कि ये जो हमारे पास है वो उसे देने वाला अल्लाह ताला है। अगर आज हमारे पास है तो कल इंशाल्लाह उसके पास भी हो सकता है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि इतराने वाले, तकब्बुर करने वाले के सामने अल्लाह ताला उस सामने वाले आजिज बंदे को बेहतरीन से बेहतरीन भी अता फरमा देगा। जैसे सूरह कहफ में हम देखते हैं ना, दो शख्स अपने बाग में दाखिल होता है। वो जो शख्स जिसका बाग होता है वो सेकेंड पर्सन के सामने इतरा रहा होता है कि मेरे पास तो बाग है और फिर मेरे पास लोग भी हैं, क्योंकि जिसके पास दौलत होती है उसके आसपास लोग भी घूम रहे होते हैं। जो गरीब होता है उसे लोग कतराते हैं, दूर ही रहते हैं, तो वो तने तनहा अकेला भी रहता है। तो सेकेंड पर्सन जो होता है वो यही कहता है कि तुम इतना मत इतराओ, कि हो सकता है कि अल्लाह ताला चाहे तो आज तुम्हारे पास जो है उससे बढ़कर बेहतर हो मुझे भी अता फरमा दे। तो ये बहुत पॉसिबल है, बहुत मुमकिन है कि आज जिस बात के लिए हम इतरा रहे हैं उससे बढ़कर नेमत अल्लाह ताला हमारे उस इंसान को दे दे जिसके सामने हम इतरा रहे थे, जिसके सामने हम कल तक इतरा रहे थे। हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे हम पर भी फजीलत दे दे, हमसे भी बढ़कर उसके पास वो नेमतें हो जाए। तो कभी कभी हमारे दिल में इस तरह के ख्यालात आए, किसी पर हम फौकियत महसूस करें, किसी पर हम डोमिनेंट या सुपीरियर फील करें, तो फौरन जो है अल्लाह ताला का खौफ हमारे उन वसवसों पर गालिब आए और हम फौरन अल्लाह ताला के सामने आजिज हो जाएं और उस इंसान के लिए हम दुआ करें कि अल्लाह ताला इनका बेटा अगर से जॉब नहीं कर रहा है, हमारे दिल में ख्याल भी आए तो हमें ये उन्हें तसल्ली देनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके बेटे को भी बेहतरीन जॉब अता फरमाए, आपकी बेटी का बेहतरीन जगह निकाह हो जाए, नेक और सालिह जोड़ा अता फरमाए। बे औलाद हैं तो उन्हें तसल्ली दें, दुआ करें कि आप फिक्र ना करें, जरूर आपके घर में भी ये खुशियाँ आएंगी, अल्लाह ताला आपको भी नेक और सालिह औलाद अता फरमाएगा। इस तरह से जो है इंसान अपनी बुराइयों पर काबू पाना चाहिए। तो ये कोशिश करनी चाहिए। तो उसी का कंटिन्यूएशन यहाँ पर हो रहा है। जब हम ये लाम अलिफ ला देखते हैं तो मतलब क्या है, ये बात आगे कंटिन्यू हो रही है। तो अल्लजीन यबखलूना, यहाँ पर दूसरी बुराई आ रही है कि बखल करते हैं। बखील जिसे कहते हैं, बखील यानी कंजूसी करना। कंजूसी क्या है कि जहां पर जरूरत है वहां पर भी जो है इंसान अपना हाथ रोक ले। अब भूख लगी हुई है, लेकिन ये देखें कि खाना होटल से लेकर खाने में एक 50-100 का फर्क हो जाता है, तो अभी वो बैठकर हिसाब ना डाले कि देखो अभी मैं घर जाऊंगा, ये बनाकर घर में पका पकाया खाऊंगा तो मेरे 500 रुपये बच जाएंगे। तो इस वजह से वो भूखा रहे। और इसी तरीके से चाहे सवारी की बात हो, लिबास की बात हो, बच्चों की ज़रूरियात हो या बीवी की ज़रूरियात हो या रिश्तेदारों के हुकूक हो, तो उनको देने में जहाँ पर वाक़ईतन ज़रूरत है अपना हाथ जब तंग करता है तो उसको बखील कहते हैं। तो वो लोग जो बखीली करते हैं, एक है कि गैर जरूरी खर्च ना करना, इसराफ ना करना, यानी कि फजूल खर्ची अलग चीज है, यानी कि जहां पर जरूरत ही नहीं है वहां पर बस खर्च कर रहे हैं, बस पसंद आ गया तो वो चीज खरीद ली, दिल किया तो बस ये भी खा लिया वो भी खा लिया, तो इससे बचना चाहिए। और दूसरा है इसराफ। इसराफ में क्या है, जरूरत से ज्यादा, एक फजूल यानी कि जरूरत ही नहीं थी वहां पे खर्च कर दिया। और दूसरा इसराफ यानी कि अब मिसाल के तौर पर ईद का मौका है, मुझे लिबास चाहिए, ये मेरी जरूरत है, लेकिन अगर 1000 रुपये में भी मुझे बेहतरीन लिबास नजर आ रहा है, लेकिन अब मैंने क्या किया, ईद है या फिर मेरी बहन ने भी या मेरी किसी रिश्तेदार ने या मेरी पड़ोसन ने भी 1000 का खरीदा है, मैं उस पर अब थोड़ा बेहतर और खरीदूं, तो और एक 500 उसमें ऐड करके 1500 का मैं लिबास खरीद रही हूँ। तो ये क्या है, इसराफ है। और दूसरा है कि ठीक है ईद आई है, मेरे पास ऑलरेडी पहले के खरीदे हुए लिबास में से 2 लिबास ऑलरेडी नए हैं मेरी अलमारी में, मैं उसको भी बनाकर पहन सकती हूँ, लेकिन अभी क्या करूंगी, नहीं ईद है ना, मैं एक नया फिर से खरीद लेती हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, फजूल खर्ची, यानी कि होने के बावजूद जाकर खरीदना।
अल्लज़ीना यबखलूना, तो यहाँ पर बखील की बात आ रही है, ना फजूल खर्ची ना इसराफ, बल्कि जो जरूरियात हैं उस पर भी खर्च ना करना। वो यामुरून अन्नासा बिलबुख्ल, और ये लोग क्या करते हैं, हुक्म देते हैं, अमर से है, इसका रूट वर्ड क्या है, अमर। अमर यानी कि हुक्म देना, हुक्म देना यानी कि लोगों को, बिलबुख्ल, बखुल की, यानी कि लोगों को भी पता ना कि क्यों वहां पर खर्च कर रहे हो। अब ये खासकर बखीली कहाँ पर आती है, कि जहाँ अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने में। अब जैसे कि कोई किसी मिस्किन को खाना खिलाना चाहता है, तो बस इंटरफियर हुए और कहे कि अब उन्हें आप खिला ही रहे हैं तो इतना महंगा क्यों खिला रहे हैं, या इतना महंगा लिबास उन्हें क्यों दे रहे हैं, या क्यों अपना पैसा जाया करते हैं, वो लोग खाएंगे या वो लोग खाते ही रहते हैं या लोग देते हैं। खुसूसन इस तरह से हम डीमोटिवेट करते हैं। कोई गरीब रिश्तेदार भी है, या कोई गरीब पड़ोसी है, या बाहर मांगने वाले बेगर्स हैं, तो उनके मामले में भी हम फौरन क्या कह देते हैं, अरे क्यों देना उन लोगों को, उन लोगों का काम ही मांगते रहना है तो मत दे। कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लोगों के लिए पैसा जमा करे, तो वहां पे भी लोगों को अचानक से डिमोटिवेट करेंगे। पता नहीं कितना पैसा वो अपने पॉकेट में डालते होंगे, छोड़ो। और कहीं पे भी जहाँ कोई मदद के लिए एक वीडियो भी आ गई, वहां पे भी सबसे पहला हम सब, वो स्कैमर्स होंगे, वो फ्रॉड होंगे, वो झूठ होंगे। अगर हर इंसान हर एक के बारे में ऐसे ही एक ओपिनियन बनाकर बैठ जाएगा, तो फिर जरूरत वाकई में जो जरूरतमंद लोग होंगे वो भी खसारे में हो जाएंगे। तो इसलिए हमें देखना होगा कि कम से कम हम एक ऐसी कीमत दे ही दें जिसमें हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। क्योंकि इसके लिए अल्लाह ताला जो हमारे हक में सवाब लिख देगा। सामने वाला अगर झूठ बोलकर भी ले रहा है तो वो उसको पकड़ करेगा। हमारी नीयत क्या थी कि अल्लाह ताला कोई हमारे से सवाल कर रहा है और वाकईतन ये जरूरतमंद भी हो सकता है, मैं इसको तेरी खातिर दे दूंगा। अब मिसाल के तौर पर कोई आकर वाकई में बोल रहा है कि वो बीमार है, उसके बच्चे बीमार हैं, उसे दवाई के लिए पैसा चाहिए। अब अगरचे मैं ना दूं और वाकई में उसके बच्चे बीमार थे और मेरे देने से वो दवाई खरीद सकता था, बच्चे ठीक हो सकते थे, लेकिन अब मैं, क्योंकि मैं नहीं दी, और ऐसे ही हर इंसान सोचेगा कि ये झूठ कह रहा है, किसी ने उसको पैसा नहीं दिया, दवाई नहीं मिली और बच्चों को क्रिटिकल कंडीशन में चले गए, तो सोचेंगे कि हम अपने आप को माफ कर सकते हैं। तो इसलिए कम से कम ऐसा एक छोटी कीमत आप जरूर दे दिया करें। तो अब खुसूसन जो बाहर बेगर्स रहते हैं उनके लिए भी कहा जाता है कि उन्हें पैसा ना दें, वो शराब नोशी में खर्च कर देते हैं या गलत कामों में खर्च करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी कोई मेटेरियलिस्टिक थिंग, जैसे कि बाहर बैठे बेगर्स हैं, उन्हें खाना ही लेकर दे दें, कोई जूस दे दें, कुछ भी खाने पीने की भी चीजें दे दें, उनकी तो जरूरत वहीं तक होती है। हाँ, कभी भी दें तो एक छोटी ही कीमत दें, क्योंकि अगर से कोई झूठ बोलने वाला भी है तो उसके अंदर वो लालच बढ़ती ना जाए कि बड़े बड़ी कीमत मुझे यहाँ पर मिल रही तो मैं और बड़ा बड़ा झूठ बोलूं। तो बस अल्लाह ताला हमें हिकमत अता फरमाए। लेकिन कभी वाकईतन सही कामों में खर्च कर रहे होते हैं लोग, लेकिन बीच में दूसरे लोग क्या करते हैं, खुद भी नहीं देते और दूसरों को भी रोक देते हैं, या मुरून नासा बिल बुख्ल। अब जैसे रिश्तेदारों की भी बात आती है, तो हमेशा जो है दूसरा रिश्तेदार, तीसरे रिश्तेदार, अब तीन भाई हैं समझे, एक थोड़ा जरूरतमंद है, तो एक भाई तो बिल्कुल ही नहीं देता, दूसरा भाई फ्रिक्वेंटली देता रहता है। तो अब दूसरा भाई अचानक से जो भाई खर्च कर रहा है उसको क्या एडवाइस करेगा, तुम देते रहते हो इसलिए वो आप तुम्हारा फायदा उठा रहा है, छोड़ो उसको, जाकर कमाने दो उसको, मेहनत करने दो। नहीं, वो तो वैसे ही कमा रहा है, अब उसकी नौकरी उतनी ही है, उसका पेमेंट उतना ही है, वो उतने में उसका घर चलना मुश्किल हो रहा है, तो अपना ही तो भाई है, हम अच्छे हाई स्टैंडर्ड जिंदगी में जिए और वो तकलीफ में जिए, ये इंसाफ वाली बात नहीं। तो एक, जब कम से कम जब वो सवाल ही बनकर आए आपके पास कि मेरा ये खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है, कोई फी पे करना है या कोई और खर्च रह गया है, तो आप जस्टिफाई करें कि उसकी वो जरूरत वाकईतन पूरा करना जरूरी है तो जरूर दे दें। लेकिन अगर से आपको लग रहा है कि वो बस ऐसे ही इधर उधर खर्च करने के लिए झूठ बोल रहा है, या गैर शरई जगहों पर, अब मिसाल के तौर पर भाई आकर ये कहेंगे मुझे भी टीवी खरीदना है, अब मुझे पैसे थे, तो यहाँ पर आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लैविशनेस में आ रही है। लैविशनेस की जरूरियात पूरा करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। अब भाई आकर ये कहेंगे मुझे बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं, मुझे 10,000 दे दे, 10,000 या 5,000 ही समझ ले, 5,000 रुपये खर्च लेकर बच्चों को या बीवी को कपड़े लेकर देने के लिए 5,000 का खर्च करना, वो भी कोई जो है या
खुसूसन ऐसे एक मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात कर रही हूँ जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे लिबास होंगे, अच्छे अच्छे भी होंगे, पिछले ही ईद पे रमजान पे ही खरीदे होंगे। तो अब जिलहज को नया से अलग से खरीदने का जरूरत नहीं है, और यानी कि कर्ज लेकर उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर आपको जस्ट जस्टिफाई करना होगा कि वो जो जिस चीज के लिए मांग रहे हैं वो जरूरत में आ रहा है, या वो भी जो है लेकर बस एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। हाँ, कोई भाई आकर ये भी कह सकता है कि मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे स्मार्टफोन खरीदना है, इसलिए मुझे पैसे दो। तो वो सारी चीजें देखिए आपको जरूरत में नहीं आती। बेसिक्स जो है उसके लिए आप दें, और दूसरी चीजों के लिए हाँ उनके पास 70% है या 80% है, आपसे वो 10% मांग रहा है, 20% मांग रहा है, तो फिर भी सही है। यानी कि मुझे स्मार्टफोन खरीदना है, मेरे पास 50,000 है, बस एक 8,000 कम हो रहे हैं, आप दो। फिर भी एक मौका, अगर से भाई का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, वो देना चाह रहा है, तो फिर भी चलेगा। अब ये नहीं कि वो बस हाथ पे हाथ रख कर कहे। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि जो सिंपल लाइफ लीड कर रहे होते हैं उन्हें आपके 8,000 देने से वो अपने 50,000 लॉस कर रहा है, तो उसको 8,000 देकर उसके 8,000 ना देकर उसके 50,000 बचाएं। क्योंकि 20,000 में भी एक फोन आ जाएगा, और सबका फोन का काम उतना ही होता है, ज्यादा से ज्यादा कॉल करते हैं या व्हाट्सएप है या कैमरा है, बस यही चीजों पर घूमता है। तो ये कोई नॉर्मल सा फोन भी काम कर लेता है, तो उसके लिए बस आपको दिखाने के लिए महंगा महंगा फोन खरीदना। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा आपको कैलकुलेटिव होना चाहिए कि कहाँ पर आप लोगों की आदतों को बिगाड़ रहे हैं, कहाँ पर आप लोगों की जरूरियात को पूरे कर रहे हैं। ये थोड़ा आपको जस्टिफाई करना होगा। क्योंकि लोग कभी कभी मांगते मांगते खुददारी अपनी यानी कि कहीं पर छोड़ देते हैं। अब वो आदत बना लेते हैं कि बस मांगते रहो, इनसे मांगो उनसे मांगो। तो ये तो कहीं ना कहीं जाकर इंसान वो उसकी वो आदत उसको डुबो ही देगी। तो इस तरह की चीजों को भी हमें थोड़ा देखना होगा। वो यक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, और वो छुपाते हैं जो अल्लाह ताला ने दिया उन्हें अपने फजल से। यानी कि नेमतें कई बार आकर अब पूछते हैं कोई ऐसी चीज जो आपके पास होती है, तो आप क्या कर देते हैं, सीधे सीधे कह देते हैं कि वो हमारे पास है ही नहीं। हम्म तो ये नहीं करना है। अब मिसाल के तौर पर जरूरी नहीं कि पैसे की ही बात है। अब कोई पड़ोसी है आपकी या बहन है, अब वो कहें कि आप मैथ्स टीचर हैं, हम समझे कि मेरे बच्चे का इस बार 10th चल रहा है, या मेरा बच्चा मैथ्स में पुअर है, आप इसको थोड़ा मैथ्स पढ़ा दें। आप चाहें तो एक आधा घंटा वक्त निकाल ही सकती हैं, लेकिन अब आप क्या कह देंगे, नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं होता। आप कौन पढ़ाए, आपके दिल में बात क्या चल रही है, अभी कौन पढ़ाए, अभी आधा घंटा उसके लिए कौन रखे। तो ये इस तरह से आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने खास नेमतें दी होंगी, फजीलतें दी होंगी, या कोई जरूरतमंद है स्पेसिफिकली आकर कोई चीज मांग रहा होगा जो आपके पास है, आपके घर में मौजूद है, चाहे वो आपके किचन की ही कोई चीज क्यों ना हो, या आप अपने बच्चों के लिए ही कोई चीज उसने मांग ली हो, वो आपके घर में होते हुए अगर से आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे घर में नहीं है, या थी हमने किसी को दे दी, या इस तरह से जो चीजें छुपाते हैं वो नहीं करना चाहिए। चाहे इल्म हो आपके पास, जहानत हो, लोगों को जिस तरह से जो भी अल्लाह ताला के दिए हुए फजल में से आप किसी का भला कर सकते हैं, खैर पहुंचा सकते हैं, तो जरूर करना चाहिए। वह आतदना लिल काफिरीना अजाब मुहीना, और आतदना हिना यानी कि हमने आतद तैयार किया है, तैयार किया है काफिरों के लिए अजाब मुहीना, यानी कि लिल काफिरीना, काफिर यहाँ पर कौन है, जो अल्लाह ताला की ये अहकाम को नहीं मान रहे हैं, इतरा रहे हैं, फखर कर रहे हैं, या बखीली कर रहे हैं, और लोगों को भी अच्छे काम से रोक रहे हैं, अल्लाह ताला की दी हुई फजीलतों को वो छुपा कर रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, और यहाँ पर भी जो एक लिस्ट आई है कि वालिदैन के साथ एहसान करो, रिश्तेदारों के साथ, मिस्कीनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, आपके साथ उठने बैठने वालों के साथ, इन तमाम के साथ जो है क्या करना है, आपको एहसाना नेक सलूक करना है, अच्छा सलूक करना है, और अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करना है। अल्लाह ताला ही क्या है, उसी की इबादत करना है। तो ये सारी जो अल्लाह ताला ने नसीहतें की है, इसका इनकार करने वाला है लिल काफिरीन, काफिर यहाँ पर कौन है, अल्लाह ताला ने जो ऊपर तमाम नसीहतें की है उसका इनकार करने वालों को क्या है, अजाबम मुहीना, मुहीन जिल्लत वाला, जिल्लत वाला अजाब होगा। अगली आयत आप में से कोई पढ़े। जी नूरजहां पढ़े।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम रियाअन नासी वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वमन यकुनिश शैतानु लहू क़रीना फसाअ क़रीना। यहाँ पर करीनन है, ठीक है, करीनन। जी। जी खरीन। जी और यहाँ खरीना जी। और वमई यकुन शैतान, यहाँ पे थोड़ा एक हरकत करना है हमको, यकूना हो गया था वो। वमई जी। यकुनिश। वमन यकुनि शैतानु। जी। जी। ओके, जजाकल्ला खैर नूरजहां। वही है। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, अब बखील का अपोजिट यहाँ पे क्वालिटी बयान की जा रही है। वो लोग जो युनफ़िक़ूना खर्च करते हैं, अम्वालहुम, अम्वाल माल की जमा, अपने माल, रिआ अन्नासी। अच्छा, उसका अपोजिट नहीं, वही और एक बुराई यहाँ पर बयान किया जा रहा है। वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल रिआ अन्नासी, रिआ दिखाया, जैसे उर्दू में भी रियाकारी कहते हैं ना, उसी का है ये। रियाआ यानी कि दिखावा। रियाआ दिखावा, किसके दिखावे के लिए? लोगों के। यानी कि जब इंसान ये सोचकर लिबास खरीद रहा है कि मैं पहनूंगी तो लोग कहेंगे कि कितना महंगा, कितना अच्छा। इस तरह से अभी मैं ये वाला लिबास पहनकर जाऊंगी शादी में, तो सब देखेंगे, कहेंगे कि मैंने कितना अच्छा लिबास पहना है। या मैं कौन सा वाला फोन खरीदूं कि हाँ, लोग कहेंगे ये बहुत मालदार है। यानी कि हर चीज में कंपटीशन ना, एक जहन में पहली बात क्या आती है? लोगों की बात। जहां पर आपने कोई फैसला किया और वहां पर आपके जहन में बात आ रही है कि लोग इसकी तारीफ करेंगे, लोग देखेंगे, लोग मेरी तारीफ करेंगे, तो वो रियाकारी है। जहां पर आप किसी चीज को खरीदते हुए, या तो वहां पर आपकी जरूरत है, या फिर वहां पर आपकी ख्वाहिश है, इंसान अपनी ख्वाहिश को भी पूरा कर सकता है। अब लिबास, वो आपको उसका कलर, उसकी क्वालिटी बहुत पसंद आ गई है। अब वो चाहे महंगा ही क्यों ना हो, लेकिन आपका दिल कर रहा है कि मुझे वो खरीदना ही है, और आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो जरूर खरीदें। क्योंकि अल्लाह ताला आपको जो नेमतें दी हैं इसीलिए दी हैं कि वो आपकी ख्वाहिशात पूरे कर सके। यानी कि हमारी ख्वाहिश क्या होती है कि अल्लाह ताला हमें दौलत दे ताकि हमारे ख्वाहिशात हम पूरे कर सके। अगर से इंसान अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर रहा है अपनी खुशी के लिए, और अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करते हुए, अल्लाह वो लिबास कितना अच्छा है, मैं खरीद लूँ क्या? अब मेरा दिल बार बार हाँ खरीद लेती हूँ, खरीद लेती हूँ। हाँ, खरीद लो, और अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करो, या अल्लाह तूने कितना अच्छा लिबास मुझे अता फरमाए। ये फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ जैसे ही आपके ख्याल में ये आया, मैं ये खरीदूंगी ना, तो मेरी भाभी है या मेरी बहन है या मेरी पड़ोसन है देख करके कि वो कितना अच्छा खरीदा है, अब ये बात कहाँ पर चली गई? लोगों की तरफ चली गई। इवन अल्लाह ताला की राह में भी खर्च करने के लिए आपने किसी मदरसे को या किसी गरीब को या कहीं पे भी आप देते हो, ये सोचे कि मैं इसके सामने दूंगी, या सामने वाले को ही जिसको दूंगी वो समझेगी ना मैं कितनी मालदार हूँ, उसके दिल में ये बात आएगी ना कि ये कितनी देने वाली है, या कितनी सखी दिल की है, या बहुत नेक औरत है, या जैसे वो ख्याल आता है ना हमारा, लोगों का जैसे ख्याल आता है, वो दिखावे का हो जाता है। जब हमारे दिल में ये ख्याल आए कि अल्लाह ताला मैं इसको तेरी रजा हासिल करने के लिए दे रही हूँ, या अल्लाह अगर मैं इसको नहीं दूंगी, अब सामने वाला सवाल कर रहा है, या अल्लाह इसको मैं नहीं दूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तू नाराज हो जाए, तो इसलिए मैं तेरी रजा के लिए मैं इसको दे रही हूँ। तो जब कभी हमारे दिल में ख्याल अल्लाह के लिए आए, तो वो नेकी अल्लाह की तरफ चली जाएगी। जैसे हमारा ख्याल ये आएगा, अल्लाह सामने वाला क्या सोचेगा? कोई रिश्तेदार है, मैं इसको लिबास नहीं बनाऊंगी तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगी? मैं इसको पैसे नहीं दूंगी तो ये मैं सोचेगी कि मैं अच्छी औरत नहीं हूँ। लेकिन जब कभी भी अपने प्लस पॉइंट्स या नेगेटिव पॉइंट्स लोगों की नजर से आप देखने के लिए, लोगों के पास अपना एक इमेज बनाने के लिए जब आप चीजें खर्च करती हैं या कोई भी काम करती हैं, तो फिर वो लोगों के दिखावे के लिए हो जाता है। और वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, क्यों बात आई है यहाँ पर अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखने के लिए? क्योंकि जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जो यौम आखिरत पर ईमान रखता है, वो अपनी नेकियों को जाया नहीं करेगा दिखावा करते हुए। जो काम हमने लोगों के दिखावे के लिए कर दिया वो जाया हो गया।
जिसको अपनी आखिरत की फिक्र है तो फिर वो अल्लाह ताला की खातिर करेगा, और वो उसकी नेकी जो है आखिरत के दिन के लिए बाकी रहेगी। अब नमाज भी पढ़ना है, अब ये सोच रहे हैं कि अच्छा, सिर्फ मैं तो जोहर में फर्ज ही पढ़ती हूँ, लेकिन आज मेरे घर में रिश्तेदार हैं या मेरी बहन है या मैं कुछ भी है, ये देखेंगे कि मैं अच्छा मैं सुन्नत भी पढ़ती हूँ नफिल भी पढ़ती हूँ, आज मैं सुन्नत भी पढ़ लेती हूँ नफिल भी पढ़ लेती हूँ। या तो नाम अच्छा बनाने के लिए, या दूसरा भी एस्पेक्ट हो सकता है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो ये पॉइंट आउट करेंगे कि अच्छा मैं, आप सुन्नत नहीं पढ़ती हैं, आप नफिल नहीं पढ़ती हैं, सिर्फ फर्ज पढ़ती हैं, ये ऐसा सवाल करेंगी मुझसे। आप क्या चाह रही हैं कि आपके लिए कोई आपको सवाल ना करे, यानी कि अगेन आपके जहन में क्या है, लोगों का ख्याल है। या तो अच्छा बनना चाहती हैं या लोगों की नजर में बुरा बनने से बचना चाहती हैं। तो ये इस तरह के आमाल, तो उस वक्त आपके दिल में जब आपने लोगों का ख्याल करके जो सुन्नतें आपने अदा की होंगी, जो नफीलें आपने अदा की होंगी, वो नेकियां जाया हो जाएंगी। लेकिन जहां आपका ख्याल ये आए कि अल्लाह ताला मैं सुन्नत नहीं पढ़ूंगी, आखिरत के दिन मेरा क्या होगा, कहाँ अल्लाह ना करे कि मेरी नेकियां कहीं पर कम हो जाए, ये फिक्र से आपने नमाज पढ़ी, वो बाकी रहेगी। तो ऐसे ही माल हो, कोई भी नेक अमल हो, जब तक आप इस नीयत से कर रही हैं कि अल्लाह ताला की खुशनुदी आप हासिल करना चाहती हैं, या आखिरत में आपका आसान हिसाब किताब हो, या अल्लाह ताला की नाराजगी से बचना चाहती हैं, तो ये नेकियां बाकी रहेंगी। वमन यकुनि शैतानु लहू करीनन, यहाँ तक ये फ्रेज आपको समझना है। और जिसका हो शैतान उसके लिए करीनन, करीन यानी कि साथी, फसा करीना तो बुरा है, सा सू सी, ये सब जो है बुराई के लिए, सैयत, ये पूरे एक ही रूट वर्ड से हैं। तो करीना किसे कहते हैं, साथी। जैसे हम, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं ना, जो जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ उसका एक करीन भी पैदा होता है, यानी कि वो जिन्नों में से ही होता है, यानी कि एक हमजाद भी जिससे कहते हैं कि हर बच्चे के साथ वो भी पैदा होता है जो उसके साथ ही हमेशा रहता है, तो उसकी हर चीज से हर बात से वो खबरदार भी रहता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो इस तरह से वसवसे हमारे अंदर डालता है, ये शैतान की तरफ से होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जब जैसे हमारे अंदर वसवसा आए, उसको हमारा ईमान या हमारा तकवा जो है उस पर गालिब आना चाहिए। हमें फौरन अल्लाह ताला का खौफ दिल में आते, हम तौबा कर लेंगे, तौबा तौबा, हमें लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं अल्लाह, हम तेरी खुशनुदी के लिए करें, तो हमारा दिल वहीं पर साफ हो जाता है, वहीं पर हमारी बुराई दूर हो जाती है। लेकिन अगर से हम कामयाब होने देते हैं शैतान को, तो फिर क्या हो जाएगा, हम जो भी नेकी कर रहे हैं वो लोगों के दिखावे के लिए करेंगे, और क्या होगा, हमारा वो नेकियां जो है जाया हो जाएंगी। तो इस वजह से शैतान को अगरचे हम साथी बनाकर उसके हर वसवसे में आते रहे, तो गोया कि शैतान को हमने अपना साथी बना लिया है, हमने उसे इजाजत दे दी है कि वो हर मौके पर वसवसा डाले। ऑब्वियसली गलत वसवसा डालेगा, तो वहां पर शैतान हमारा साथी बन गया है, और वो कैसा साथी है, सबसे बुरा साथी। और वो हमें कहाँ पर ले जाएगा, बात आगे कंटिन्यू हो रही है। वमाजा अलैहिम, और क्या है, माजा एक वर्ड है, माजा क्या है, अलैहिम उन पर, लो आमनु बिल्लाहि, के यहाँ पर सवाल किया जाए कि क्या हो जाता बंदों को अगरचे वो ईमान लेकर आते अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और अनफहु खर्च करते मिम्मा उसमें से जो रज़क़हुमुल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है। यानी कि यहाँ पर सवाल हो रहा है कि वाकई में वो ईमान लाए हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और खर्च करते हैं अल्लाह की राह में जो कुछ भी अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है। तो यहाँ पर हमेशा ये नहीं सोचना है कि माल की बात ही हो रही है, जो कुछ भी रज़क़हुमुल्लाह, अब कभी हो सकता है कि कोई दर्स करना चाहते हैं, दीन की क्लास के लिए आपका घर अगरचे बड़ा है, आप अपना घर ऑफर कर रही हैं, कोई भूखा है आप उसे खाना दे रही हैं, कोई आप देख रहे हैं कि कोई किसी मामले में गलत डिसीजन ले रहा है, आप अपनी तरफ से नेक नियति के साथ किसी को अच्छी सलाह दे रही हैं, किसी को आप अच्छी नसीहत कर रही हैं अपने इल्म की बिना पर, किसी को आप इल्म सिखा रही हैं, बस घर में बैठे बैठे अपना वक्त जाया करने के बजाय, बेकार शुगल में रहने की बजाय, बेकार गुनाहों में बुराइयों में पड़ने की बजाय, इंसान को देखना चाहिए अपनी तरफ कि मेरे पास क्या ऐसा है कि मैं इससे दूसरों को खैर पहुंचा सकूं।
तो ये हमें कोशिश, ये हमें ख्याल हमेशा रखना है। इसी से जो है हम अपने लिए भी नेकियां कमा सकते हैं और चार लोगों के काम आ सकते हैं। और ये अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे रिसेंटली ही मैंने आपको शायद वो भी वाकया बताया होगा कि किस तरह से एक इंसान देखता है अपने ख्वाब में कि वो, उससे कहा जा रहा है कि वो पर अपने नेबर को, अपने पड़ोसी को उम्रे को लेकर जाए। तो पता क्या चला कि वो तो कभी नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन पता क्या चला कि वो अपने करीब रहने वाली किसी बुजुर्ग औरत को जो है अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उसकी जरूरियात पूरे करने के लिए दिया करता था। और इससे पहले भी मैंने दूसरा वाकया सुनाया है कि वो अपने हज को जाने के लिए सारा वो खर्च रखा होता है, लेकिन जब देखता है कि पड़ोस की औरत और बच्चे बिल्कुल ही फाका कशी कर रहे हैं, और तो वो पैसा उन्हें दे देता है। तो कोई और बुजुर्ग होते हैं जिन्हें ख्वाब में दिखाया जाता है कि इस साल सिर्फ उनके और किसी का हज कबूल नहीं हुआ। तो फिर पता चलता है कि उसने तो हज किया ही नहीं। तो फिर अल्लाह ताला की रिकॉर्ड में कैसे दर्ज हो गया कि उसने हज किया है? तो क्योंकि उसने अपने पड़ोसन की जरूरत को पूरा किया था। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये कोई आम सी नेकी नहीं है, कोई मामूली नेकी नहीं है कि आप अपने पास पड़ोस में देखें किसी की भी, आप किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं। तो जरूर हमें करना चाहिए, चाहे हमारे पास दौलत है, लिबास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, खाना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। वो मखलूक में यहाँ तक कि बर्ड्स, जो परिंदे होते हैं, जानवर होते हैं, उसका भी वाकया मैंने सुना हुआ है कि रियल स्टोरीज हैं वो, कि कोई शख्स था जो हॉस्पिटल से जा रहा था, उनकी माँ जो है हॉस्पिटल में आईसीयू में थी, और डॉक्टर ने बस 24 आवर्स का वक्त दे दिया था। और जाते हुए रास्ते में वो पेट्रोल स्टेशन पे खड़ते हैं, तो वहां पर बिल्लियों के बिहेवियर से पता चलता है कि वो भूखी हैं। तो इन्हें बस रहम आ जाता है, दिल में ख्याल आता है कि वो उन्हें कुछ फीड कर दें। तो उसके बाद में नेक्स्ट डे वो जब अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो बिल्कुल वो शिफायाब सेहतयाब होकर बैठी हुई है। तो इन्हें बड़ी हैरानी होती है, पूछते हैं कि ये कैसे हो गया? तो उनकी माँ भी बताती हैं कि ख्वाब में मैंने देखा कि एक बिल्ली रब से दुआ कर रही है मेरे शिफा के लिए। तो इस तरीके से जो है अल्लाह ताला को ये बहुत पसंदीदा अमल है कि हम अल्लाह ताला की मखलूक के काम आए। हम देखें हमारे अंदर क्या सलाहियत है, किस तरह से हम लोगों के काम आ सकते हैं। अगर हमारे पड़ोस में कोई बुजुर्ग लोग ही रहते हैं, बुजुर्ग खातून रहती हैं, अकेली रहती हैं, और हो सकता है कि उनके बच्चे कहीं अब्रॉड हैं, अगर से आप थोड़ी देर उनसे बात करके उनकी तन्हाई को ही दूर कर देते हैं, या उनके गमज़दा दिल को थोड़ी तस्कीन ही पहुंचती है, कोई बीमार शख्स है उसका आप एक वक्त का खाना पहुंचा देते हैं, या आपके रिश्तेदार में ही कोई है जो गमगीन रहता है, आप उसे बात करके दो तसल्ली के अल्फाज कहते हैं, सब में नेकियां हैं। लेकिन हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि मैं अल्लाह की मखलूक के किसके क्या काम आ सकती हूँ, मेरे पास क्या सलाहियत है, क्या नेमत है, क्या ऐसी चीज है कि मैं दूसरों को खैर पहुंचा सकती हूँ। ये हम सोचेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए वो चीजें आसान भी कर देगा, अल्लाह ताला हमारे लिए नेकी के रास्ते भी खोल देगा। लेकिन हमारी वो कोशिश रहनी चाहिए। वकान अल्लाह बिहिम अलीमा, तो अल्लाह ताला क्या है? बिहिम, उनको, इस तरह के लोगों को जानने वाला है। इन इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यजलिमु, नहीं जुल्म करता, मिसकाला, मिसकाला बराबर, जर्रतिन, जर्रा बराबर भी। ये किस जुल्म की बात आ रही है? बात यहाँ पर है व इन तकूनो, सॉरी, व इन तकू, तकू यहाँ पर ता मोनस के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भलाई की बात हो रही। अगरचे भलाई हो, कोई नेकी हो, ये काना से ही तकु हो रहा है। तकूना, वो प्लूरल हो गया ना, तो सिंगुलर क्या है? तकू। हसनतन यानी कि कोई भलाई हो, युदा इफहा, युदा या फलूना के वजन पर, या यानी कि वो, ये दुआफ यानी कि बढ़ाना। कौन बढ़ाएगा? अल्लाह बढ़ाएगा। किसे? हा, हा यानी इस भलाई को, यानी कि हमने कोई भी नेकी की होगी तो अल्लाह ताला उसको बढ़ा देगा, यानी कि कई गुना कर देता है। अल्लाह ताला की ये भी बड़ी फजल वाली उसकी सिफत है कि अल्लाह ताला अपने फजल से नेकियों को बढ़ा देता है। वह युक्ति, और देता है, अता से ही, आता से ये युक्ति हुआ है, वो देता है, मिल्लदुन्हु, अपने पास से, अजरन अजीमा, बड़ा अजर। यहाँ पर हम रुकते हैं इंशाल्लाह। नहीं, अभी 2 मिनट बाकी है, कंटिन्यू कर लेते हैं।
फकैफा फिर कैसे, इजा जब, जी ना हम लाएंगे या बुलाएंगे, ना यहाँ पर हम के लिए, जा आ से, जैसे इजा जा आ यानी कि आया। तो हम यहाँ पर लाया हो गया, क्योंकि ये जो जा आ है उसका बी यहाँ पर है। एक टेबल हमने किया था, जा आ का मतलब होता है आना, लेकिन जब जा आ के साथ बी आ जाए ना तो उसका मतलब होता है लाना। तो हम लाएंगे हर एक में से एक उम्मत को एक गवाह बनाकर, यानी कि हर उम्मत में से एक गवाह को हम लाएंगे। तो यहाँ पर लाएंगे से उर्दू का ग्रामर क्या है, बुलाएंगे, क्योंकि इंसान की बात हो रही है ना, वो भी सही बैठ जाएगा, हम एक गवाह लाएंगे। हर उम्मत में से एक गवाह जब लाएंगे, वजीना बिका और लाएंगे आपको। यहाँ पर का किसके लिए आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। अला हाउलाई फिर उन गवाहों पर, शहीदा गवाह बनाकर। तो इसके ताल्लुक से मैं कल आपको बताऊंगी कि ये क्या बात हो रही है। तो यहाँ पर या आखिरत की ही बात हो रही है कि उस दिन हर एक उम्मत में से एक गवाह को लाया जाएगा, फिर उन पर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि हाँ इन ये लोग सच कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।